हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के और कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड टॉपिक डालो। देखो दिख रहा कि नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड? हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखो। इंटीग्रेशन का क्लास 12, इंटीग्रेशन क्लास 12। ठीक है, क्वेश्चन रहता है यहाँ पे 10x दिया है और इधर sec स्क्वायर dx दिया है, पावर में कुछ दिया है इसका 3 या 4। इसको इंटीग्रेशन करो बोल रहा, तो लेट आई बराबर करेंगे क्या? सॉल्यूशन डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, क्वेश्चन को नहीं लिखे हम। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करो बोलेगा। ठीक है, तो ये तुमको ये दिया हुआ नहीं रहेगा, तुमको मानना होगा लेट आई बराबर। ठीक है, इंटीग्रेशन बनाना है इसीलिए आई बराबर मानना पड़ता है। ठीक है, 10x का पावर क्यू sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे जब इंटीग्रेशन करने दिया है तो हमें सोचना होगा कि किसका डिफरेंशिएट करने से क्या होता है। ठीक है, किसका डिफरेंशिएट करने से क्या होता है और वो चीज सामने में है कि नहीं, वो चीज सामने में है कि नहीं, किसका डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, वो चीज सामने में है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सीधा सीधा पता चल रहा है कि 10x का डिफरेंशिएट हम लोग sec स्क्वायर x होता है। जानते हैं हम लोग क्या चीज? हम लोग जानते हैं कि जब हम 10x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। और ये चीज वहां दिखना चाहिए, ये चीज वहां दिखना चाहिए। sec स्क्वायर x तो दिखाई दिया, देखो यहाँ पे दिखाई दिया है ना। इसीलिए हम लोग 10x को मानेंगे। बताओ 10x को क्यों माने? क्योंकि उसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, 10x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, और ये चीज वहां दिखना चाहिए। दिखाई दिया, इसीलिए 10x को मानेंगे। समझा? 10x को इसीलिए मानेंगे कि उसका डिफरेंशिएट करने से sec स्क्वायर x होता है, जो कि वहां पे दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसको मानेंगे। तो 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर x, वो दिखाना चाहिए वहां पे। क्या 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर x, वो वहां पे दिखना चाहिए। क्या? तो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे 10x को? क्या हम लोग क्या मानेंगे 10x को? क्या लेट 10x को क्या मानेंगे, t या z? हाँ, t मानेंगे। z भी मान सकते हैं। ठीक है, t के जगह पे z भी मान सकते हैं। t के जगह पे हम लोग z भी मान सकते हैं, नियम है। या 10x को क्यों माने समझ में आ गया? क्योंकि उसका डिफरेंशिएट करने से जो आता है, 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो वो चीज यहाँ रहना चाहिए, रहना चाहिए। ये देखिए sec स्क्वायर x यहाँ पे है ना, ये वाला, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। क्या? और ये 3 के जगह पे, इसके जगह तो कुछ भी दे सकते हैं, 4, 5, 6, 1/2, 1/3, 1/4, 2m, 3m, 4m, 6m, 8m, 9m, pm। समझ में गया ना? 25, 1956, 1691, 1957 हो सकता है ना, 1947, 1987, क्या हो सकता है ना, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 112 कोयले की खदान हो सकता है, 112 अनुच्छेद भी हो सकता है। क्या? अंतरिम बजट भी हो सकता है, बजट भी हो सकता है, 18 फरवरी 1860 भी हो सकता है। क्या? कुछ भी रहे, हमें फर्क पड़ना नहीं। नीचे में भी हो सकता है ये चीज, तो फिर भी तो 10x से ना मानता। ये चीज अगर नीचे होता फिर भी तो उतना ही मानते ना। ठीक है, और जो भी कोशिश करेंगे sec स्क्वायर x dx से ऊपर में सेट रहना चाहिए, है कि नहीं? क्लियर है? तो इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्या मानेंगे? इक्वेशन 1। अब उसके बाद क्या लैंग्वेज लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग। लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इसीलिए लिखिए क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 माने हैं हम लोग। ठीक है, मान लो यहाँ पे a मानता तो a लिखता, 2 मानता तो 2 लिखता, 3 होता तो 3 लिखता। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू w r t, विथ रेस्पेक्ट टू, बाद में t है तो यहाँ पे लिखेंगे t, वी गेट।
ठीक है, यहाँ टी क्यों लिखे, क्योंकि बाद में टी माने हैं, ठीक है। मतलब अगर इसको जेड माने होते तो यहाँ पे जेड लिखते विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी आया है, इसका मतलब dt हमारा कहाँ जाएगा, नीचे। dt हमारा कहाँ जाएगा, नीचे। विथ रिस्पेक्ट टू जेड होता तो हमारा नीचे जाता dz, विथ रिस्पेक्ट टू p होता तो नीचे जाता dp, विथ रिस्पेक्ट टू s होता तो नीचे जाता ds, विथ रिस्पेक्ट टू बजट होता तो d बजट नीचे जाता, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू अंतरिम बजट होता तो अंतरिम बजट नीचे जाता, विद रिस्पेक्ट टू शून्य बेस बजट रहता तो वो नीचे जाता, विद रिस्पेक्ट टू चपरी मेला होता तो डी चपरी मेला नीचे जाता, तो विद रिस्पेक्ट टू टी है तो dt नीचे, ध्यान देना, ठीक है। बाद नीचे। हाँ, उसके बाद देखिए, बोलो यहाँ तक लिख दिया लैंग्वेज वाला। हाँ, नहीं लिखा तो लिखो, लिख लिया, वेरी गुड। अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, बोलो सेक स्क्वायर में होता है, ठीक है। 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर में, याद करके रखना होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर लिख दिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ x है तो x लिखेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे लिखते 2x, 3x होता तो 4x होगा तो 5x होगा तो 6x होगा तो 7x होगा तो 112x रहेगा तो 112x रहेगा तो बजट x रहेगा तो बजट लिखेंगे, बजट x लिखेंगे, जो रहेगा वही लिखेंगे। 25x रहेगा तो 1956x रहेगा तो 1691 रहेगा तो 13 अप्रैल 1919 रहेगा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड x रहेगा तो छोटू x रहेगा तो निर्मला सीतारमन रहेगा तो निर्मला सीतारमन x लिखोगे, इंदिरा गांधी x रहेगा तो जो रहेगा वही लिखोगे, y तो y, z तो z। बोलो 10 का डिफरेंशिएट तो हो गया, और x था तो x बैठा दिए, इनटू x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना होगा, वो जो x है उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना होगा। क्या करना होगा, x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना होगा, तो क्या लिखेंगे बताओ, dx तो ऊपर और dt तो नीचे, dx तो ऊपर और dt तो नीचे, dx को ऊपर और dt को, ठीक है। x का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू, यहाँ पे t का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा, वेरी गुड। समझ में क्या, ऐसे करेंगे तो d बाई dt ऑफ t का कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t करने से 1 होता है। मतलब d बाई dz ऑफ z का निकालेंगे तो 1 होगा, d ऑफ dy y का निकालेंगे तो 1, d बाई dp ऑफ p का निकालेंगे 1, d बाई ds ऑफ s का निकालेंगे 1, d बाई dz ऑफ z का निकालेंगे 1। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग जिसको चाहिए उसको एक साइड में रखेंगे, जिसको नहीं चाहिए उसको उस पर ले जाएंगे, क्या। तो देख लो क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, क्या क्या चाहिए यहाँ पे, देखो सेक स्क्वायर x मिला है यहाँ पे और dx भी मिला है यहाँ पे, तो इसको चाहिए, मतलब ये वाला जो गोल कर दे रहे हैं इसको चाहिए, क्या होगा, चाहिए, ये हो गया चाहिए, तो ये वाला कहाँ जाएगा, राइट में, राइट में जाएगा, कहाँ जाएगा, राइट में। समझ में गया, तो जिसको चाहिए उसको लेफ्ट में रखेंगे, जिसको नहीं चाहिए उसको उस पर पकड़ रखते हैं, क्लियर है। बोलो समझ में आ रहा ना, लिखो इतना दूर। हो गया, तो जिसको चाहिए उसको रखेंगे, जिसको नहीं चाहिए उस पर ले जाएंगे, क्या। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x
dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर dx के जगह पे कितना बैठा देंगे, dt। ठीक है, ये देखिए सेक स्क्वायर x और dx इसके जगह पे कितना बैठा देंगे, dt। ठीक है ना, इसके जगह पे कितना बैठा देंगे, देख लो dt, कितना बैठा देंगे, d और dt। ठीक, ठीक है ना। देख लो उसके बाद ठीक है, कोई दिक्कत। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे dt, और इसको लेफ्ट साइड में क्यों रखे, क्योंकि हमें चाहिए लेफ्ट साइड में ही वाला। तो इसके जगह पे हम लोग कितना बैठा देंगे, dt। तो देयरफॉर आई बराबर कितना हो जाएगा, देख लो आई बराबर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे, और इसके जगह पे कितना बैठा है, dt, कितना बैठा देंगे, dt। बैठा है कि नहीं, देखो अब क्या बचा है, देख लो इंटीग्रेशन का साइन था लिख दिए हम लोग, बराबर का साइन था यहाँ पे लिख दिए, और आई का साइन था यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब tan x को क्या माना है हम लोग, t। ठीक है, ये tan x को माने हैं t, तो यहाँ पे tan x के जगह पे कितना बैठा देंगे, t। ठीक है, तो t का पावर कितना हो जाएगा, 3। t का पावर कितना हो जाएगा, 3 dt। ठीक है, अब t का पावर 3 का इंटीग्रेशन तो जानता है, तो मान लो यहाँ पे 3 है इसीलिए यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, 4 होता तो 5 होता तो 6 होता तो 112 कोयले की खादान होता तो 112 अनुच्छेद होता तो 112 अनुच्छेद लिखते हैं, बजट होता तो बजट होता, बंदर होता तो मोटी होता तो मोटी लिखता है, मोटी भैंस होता तो मोटी भैंस लिखता है, 1947 होता तो 1947, 26 नवंबर 1947 होता तो 26 नवंबर 1947 लिखता है। ठीक है, तो t का पावर 3 का इंटीग्रेशन मुन्ना जानता है, t का पावर 4/4 होता है, मतलब पावर में एक जोड़ देना है, उस चीज को नीचे लिखना है। जैसे 3 है तो 3 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4। और ये 4 को हम लोग नीचे भी लिखेंगे, देखो 4 ऊपर में तो 4 नीचे में, जो चीज ऊपर में वो चीज नीचे, जो चीज ऊपर में वो चीज नीचे। तो ऊपर में अगर 5 है तो नीचे में भी 5 होगा, ऊपर में 6 है तो नीचे में भी 6 है, ऊपर में 7 है तो नीचे में भी 7। ठीक है, तो बराबर, तो टी के जगह जितना मानते हैं उतना लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, टी के जगह जितना मानते हैं उतना लास्ट में यूज करते हैं, तो टी के जगह कितना है, 10x, टी के जगह पे कितना है, 10x, तो टी के प्लेस पे हम कितना बैठा देंगे, 10x, कितना बैठा देंगे, 10x, उसके पावर में कितना है, 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ठीक है, 10x का पावर में 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। हाँ, इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, IC क्या बोलते हैं, C को इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे t के जगह 10x इसीलिए बैठाया गया क्योंकि क्वेश्चन इसका x में है, तो आंसर भी x में लेके आना होगा, समझा। इसका जो क्वेश्चन है वो x में है तो इसका आंसर भी x में लेके आना पड़ेगा, इसलिए t की जगह 10x वापस बैठा दिए। ये 4 कहां से आया, पावर में 4 था ना। ठीक है, बोलो क्लियर। हाँ, और ये चीज नीचे में भी हो सकता है क्या, हाँ जी, ये चीज नीचे में भी तो हो सकता है, हाँ बट्टे के फॉर्म में भी हो सकता है, रूट के फॉर्म में भी हो सकता है, रूट के फॉर्म में भी हो सकता है, ले रहे रूट वाला एक, चलो हो गया। तो यहाँ पे 3 4 5 करके 6 7 8 9 10 11 12 करके नया क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं क्या, हाँ जी कर सकते हैं ना जी। ठीक है, लगता है आगे।
ओके ठीक है, रूट वाला देख लो। इंटीग्रेशन करना है, रूट अंडर 10x है और यहाँ पे सेक स्क्वायर dx, हटा के लिखो जाना। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना जी। इधर ठीक है ना, ठीक है। तो इसको रूट के अंदर जब कुछ भी रहता है उसको हमेशा टी स्क्वायर में मानेंगे। जैसे रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग आसानी से इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स। रूट अंडर वाई स्क्वायर है तो इसको हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं, वाई। इसीलिए इसको स्क्वायर में मानना पड़ता है। रूट के अंदर वाला जो क्वेश्चन रहता है तो रूट के अंदर जो रहता है उसको स्क्वायर में माने, स्क्वायर में मानना पड़ता है। किसमें, स्क्वायर में माने, किसमें मानना पड़ता है, स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे 10x को मानेंगे क्या, टी स्क्वायर। लेट 10x को मानेंगे टी का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, 10x को मानेंगे क्या हो गया, टी का स्क्वायर। रूट वाले क्वेश्चन में टी का स्क्वायर माना जाता है। ठीक है, तो 10 का डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर हो गया ना। और x का करेंगे सेक स्क्वायर, x तो लिख लो पहले, और x का विद रेस्पेक्ट टू t क्या लिखेंगे, dx बाई dt। और टी स्क्वायर का क्या होगा, पहले 2t होगा और हो गया। जैसे एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो कितना लिखते हैं, 2x। वाई स्क्वायर का 2y, तो टी स्क्वायर का कितना होगा, 2t। अगर t का पावर 3 होता तो 3t स्क्वायर लिखते हैं, t का पावर 4 होता तो 4t क्यों लिखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहा है ना। अब जिसको चाहिए उसको रखेंगे, जिसको नहीं चाहिए उसको आप उस पार ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स dx को लेफ्ट साइड में चाहिए, इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ये कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर, LEFT कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। और dt को राइट साइड में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में। dt हमारा कहाँ जाएगा, राइट साइड में। dt हमारा कहाँ जाएगा, राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में क्या जाएगा, ये वाला। तो क्या होगा देख लेते हैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स और dx को लेफ्ट साइड में रखना होगा, और यहाँ पे 2t इंटू क्या होगा, dt। 2t इंटू, देखो 2t पहले से था और dt गुना करेंगे तो 2t इंटू dt होगा ना। पहले से 5 है और 2t dt गुना करेगा तो 5 इंटू dt लिखेगा। पहले से 112 है और dt गुना करेगा तो 112 इंटू dt लिखेगा। पहले से 26 नवंबर 1947 है तो 26 नवंबर 1947 इंटू dt लिखेगा। पहले से शून्य बेस बजट है तो dt इंटू शून्य बेस बजट लिखेगा। पहले से मोरारजी देसाई है तो मोरारजी देसाई इंटू dt लिखेगा। पहले से निर्मला सीतारमन है तो निर्मला सीतारमन इंटू dt लिखेगा। पहले से अंतरिम बजट है तो अंतरिम बजट इंटू dt लिखेगा। पहले से शून्य बेस बजट है, पहले से फरवरी के अंत में है तो फरवरी के अंत में इंटू dt लिखेगा। ठीक है, बोलो। तो सेक स्क्वायर dx के जगह पे मुन्ना इतना लिखेगा 2t इंटू dt। हाँ, तो सेक स्क्वायर dx कहाँ है हमारे पास, ई वाला है कि नहीं रे। तो उसके जगह पे क्या लिखना होगा, dt। इसके जगह पे क्या लिखना होगा, dt नहीं, सॉरी 2t dt लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 2t dt। इधर करते हैं आगे। Therefore I बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर। तो I बराबर इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। ठीक है, उसके बाद ये देखो रूट है, रूट दे दी। और 10x को तुम क्या माना है, टी स्क्वायर। देखो रूट था तो रूट दिए, और 10x को मुन्ना क्या माना है, टी स्क्वायर। इधर ध्यान से देखिए क्वेश्चन में जो माने हैं 10x बराबर टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर बैठा दिए। और सेक स्क्वायर dx के जगह 2t dt, इसके जगह पे कितना बैठा दिए, 2t और dt।
देखिए यहाँ पे अगर dt है तो सबको t में ला रहे हैं कि नहीं हम लोग, ला रहे हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ अगर dt है तो सबको t में लेके आना है, अगर यहाँ पे dp है तो सबको p में लेके आना पड़ेगा, अगर वहां पे dm है तो सबको m में लेके आना पड़ेगा, वहां पे dz है तो सबको z के टर्म में लेके आना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू ds है तो s के टर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। डी 112 कोयले की खदान है तो 112 कोयले के खदान के टर्म में लेके आना होगा, ठीक है। अब टी स्क्वायर से बाहर कितना निकलता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर से बाहर कितना निकला x, वाई स्क्वायर से बाहर कितना निकला y, जेड स्क्वायर से बाहर कितना निकलेगा z, थीटा स्क्वायर से बाहर कितना निकलेगा थीटा, पी स्क्वायर से बाहर कितना निकलेगा एम स्क्वायर से बाहर कितना निकलेगा m। तो बताओ टी स्क्वायर से बाहर कितना निकलेगा t, टी स्क्वायर से बाहर कितना निकलेगा t ना, और 2 कांस्टेंट टर्म था बाहर निकल जाएगा इधर, यहाँ पे t होगा और एक ठो t है और dt, ये वाला t ये वाला है, ये वाला dt ये वाला है, 2 बाहर आ गया और यहाँ से टी स्क्वायर से t बाहर निकला, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, ये t कहाँ से आया बोलो कोई, ये t हाँ स्क्वायर रूट है ना, उससे बाहर, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है रूट अंडर तो x निकलता है तो टी स्क्वायर टी निकलेगा, और सब तो दिया 2 कांस्टेंट था तो कहाँ निकला बाहर आ गया, कहाँ गया बाहर आ गया, कहाँ निकला बाहर, कहाँ गया, अगर 2 की जगह 3 होता तो 3 बाहर होता, 4 होता तो 4 बाहर, समझ में आएगा ना, बजट होता तो बजट बाहर, 18 फरवरी 1860 होता तो 18, लॉर्ड कैनिंग होता तो, जेम्स विल्सन होता तो जेम्स विल्सन, स्वतंत्र भारत का बजट होता तो स्वतंत्र भारत का बजट बाहर निकलता, ठीक है। चपरी मेला होता तो, राडू नदी होता तो राडू नदी बाहर आ जाता, ठाकुर अनीसा होता तो वो बाहर आया, सतरंजी होता 1956 होता बाहर, कोयले की खदान होता बाहर, लिलोरी धाम होता तो बाहर, धनबाद में भूईफोड़ का मंदिर होता, ठीक है, नवरत्नगढ़ का किला होगा बाहर, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर, 112 अनुच्छेद रहेगा तो वो बाहर, अंतरिम बजट बाहर, मिनी बजट बाहर, वोट ऑन अकाउंट रहेगा बाहर, पंकज रहेगा, छोटू रहेगा बाहर, चल आगे बढ़ो, तो बाहर में 2 है, बताओ टी और टी मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर होता है, z इंटू जेड जेड स्क्वायर होता है, बोतल इंटू बोतल बोतल स्क्वायर, पंकज इंटू पंकज पंकज का एक्स स्क्वायर होता है, टी इंटू टी का स्क्वायर, डिलीजेंट इंटू डिलीजेंट डिलीजेंट का स्क्वायर, डिलीजेंट इंटू डिलीजेंट डिलीजेंट का स्क्वायर, रकस इंटू रकस रकस का स्क्वायर, पांडेमोनियम इंटू पांडेमोनियम पांडेमोनियम का स्क्वायर, पी इंटू पी का स्क्वायर, के इंटू के का स्क्वायर, बोतल इंटू बोतल बोतल का स्क्वायर, मेला इंटू मेला मेला का स्क्वायर, मोटी इंटू मोटी, सुंदर इंटू सुंदर, लकमे इंटू लकमे लकमे, क्या है जी लकमे, सेंट है लकमे, फेस वॉश भी है, काजल भी है, लकमे आइकॉनिक काजल, लकमे ब्रांड है, तो टी इंटू टी मुन्ना क्या लिखेगा, और यहाँ पे dt, कोई दिक्कत, ये 2 तो अपना बाहर में है आराम से, बताओ टी का पर 2 का इंटीग्रेशन मुन्ना कैसे निकलता है, पावर में 1 जोड़ेगा वो चीज को नीचे लिखेगा, तो टी का पावर में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 3, और नीचे में भी 3 प्लस c, ठीक है। तो वापस टी के जगह हम लोग कितना माने थे देख लो, टी के जगह नहीं माने थे ना, टी नहीं माने थे, टी स्क्वायर के जगह माने थे, तो यहां से मुन्ना टी को निकालेगा तो क्या लिखेगा, रूट अंडर 10x लिखेगा कि नहीं, रूट अंडर 10x, मतलब टी के जगह पे हम लोग रूट अंडर 10x बैठा सकते हैं, कैसे, देखो टी स्क्वायर बराबर इतना दिया तो टी को निकालेंगे तो ये 2 तो क्या बनेगा वर्गमूल बनेगा, इसलिए वर्गमूल बन गया, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर रूट अंडर 4 लिखते हैं, तो टी के जगह पे हम लोग कितना बैठा देंगे, यहाँ पे 2/3 था, और टी के जगह रूट अंडर 10x बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे 10x, उसके पावर में 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस c, आंसर। उसको थोड़ा छोटा करके और भी लिख सकते हैं, नहीं रहने तो, टी के जगह पे रूट अंडर 10x बैठा दिया लास्ट में, हम क्या बोले थे जो मानते हैं लास्ट में यूज करते हैं, यूज हुआ कि नहीं, तो टी के जगह यहाँ पे कैसे करके रूट x आया, देखो यहाँ पे अगर 10x बराबर टी स्क्वायर दिया तो टी को निकालेंगे तो ये जो 2 है यहाँ पे जाके वर्गमूल बन जाएगा और स्क्वायर रूट में आ जाएगा वर्गमूल में, तो यही हमारे क्वेश्चंस का क्या रहा उत्तर रहा।
ठीक है. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ वीडियोस. के नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके. तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए. जय हिंद, जय भारत. आपका दिन शुभ रहने का होता है.